भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दात्र और पात्र, इनसे दान में विशेषता आती है, ध्यान रखिए। नहीं तो कई लोग बहुत कंजूस होते हैं। गंगा मैया इतने कंजूस कि मैं जब छोटा था तो मेरे घर के बाजू में कंजूस सेठ रहता था। इतना कंजूस सेठ कि पहले जब हम लोग स्कूल जाते थे तो पहले के जमाने में आज की हेयर स्टाइल तो रहती नहीं थी। आज को तो हेयर स्टाइल ऐसी है कि ना उसमें तेल लगाते हैं ना उसमें कोई कंघी होती। एक बच्चे को तो मैंने देखा, यहीं जिन शरणम में ही देखा, यहाँ से कटा बाल, बीच में बाल ही बाल। मैंने कहा ये क्या है? उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों सर्विस लाइन, बीच में हाईवे। ऐसे ऐसे बाल कट रहे हैं, देख देख के लगता है कि पागल हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया है। विचार करिए, तो हम लोग क्या बचपन में हमारी माताएं क्या करती थी? हमारे सिर में नारियल का तेल लगा दिया करती थी। एक कंजूस सेठ था, वो अपने सिर में तेल नहीं लगाता था। जब भी हम लोग उसके पास पहुंचे, और बेटा कैसे हो, क्या चल रहा है, हम सोचें बड़ा प्यार कर रहा है। वो प्यार नहीं कर रहा, वो हमारा तेल पहुंच के अपने सिर में। ये कंजूसों के हाल हैं। ये दुनिया में ऐसे कमा कमा के मर जाते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिए। विचार करना है आपको। जिनेंद्र भगवान का दरबार है। धन पैसा, ध्यान रखना। धन क्या होता है? धन की हमें रक्षा करना पड़ती है। और एक होता है धर्म, धन की हमें रक्षा करना पड़ती है। धर्म हमारी रक्षा करता है। ध्यान रखिए, विचार करिए। धन से दुर्गति होती है और धर्म से सद्गति की प्राप्ति हुआ करती है। धन जो होता है वह अपनों को दुश्मन बना देता है, और धर्म जो होता है वो दुश्मन को भी अपना बना देता है। ध्यान रख, दुश्मन को अपना बना दे वो धर्म है। धन में सुख कम दुख ज्यादा है, और धर्म में दुख कम सुख ज्यादा हुआ करते हैं। धन से इच्छाएं बढ़ती हैं और धर्म से इच्छाएं खत्म हुआ करती हैं। जीवन इसी का नाम है, मान्यवर। धन में तो हानि भी हो जाती है, धर्म में हानि नहीं होती। धर्म में तो बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। जीवन को समझने का प्रयास करें। भगवान की भक्ति, दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। इसके बिना श्रावक की मुक्ति नहीं हो सकती है। इसके बिना श्रावक नहीं कहलाया करता है। उसका काम क्या है? यदि कुओं का पानी नहीं निकालो तो क्या होता है? पानी सड़ जाया करता है। ईश्वर ने दिया है, उसकी कृपा से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, उनकी आराधना से हमको प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, वही यहाँ पर सब कुछ पाता है जो दोनों हाथ लुटाता है। मान्यवर, ये भगवान की पूजन है। लोग कह सकते हैं कि पूजा तो बिना द्रव्य की भी कर लो। भगवान को कौन सा चावल खाना है, भगवान को कौन सा नैवेद्य भक्षण करना है, भगवान को कौन सा बादाम खाना है, भगवान को नहीं खाना है। खाने वाले तो अपन लोग बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, जो हमें परमात्मा ने दिया है, गंगा का जल गंगा में चढ़ाना है, प्रभु का प्रभु को समर्पित करना है। जो उन्होंने दिया है, ये 8 द्रव्य क्या है? एक प्रकार का आभार व्यक्त करना कि हे परमात्मा, तेरी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। एक बात याद रखना, जैन कुल में कोई जन्म ले लेता है, कितना भी गरीब इंसान क्यों ना हो, वो मेहनत मजदूरी कर लेता है, लेकिन किसी के दर पर भीख मांगने जैन नहीं जाया कर। ये हमारे तीर्थंकरों का वंश है। ये तीर्थंकरों का आशीर्वाद है कि जैनों के घर में अन्न के दाने की कभी कमी नहीं पड़ा करती है। ये परमात्मा से हमें आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ करता है। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। ध्यान रखिए, हमारे वह अरिहंत भगवान, वह मुनीश्वरनाथ भगवान, मालूम है आज शनि ग्रह की पूजा हो रही। ग्रह की पूजा नहीं हो रही है,
नहीं तो तुम शनि की आरती उतारने लगो। शनि की पूजा नहीं, ये तो मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजन हो रही है, जिनके चरणों में नवग्रह हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जिनकी भक्ति में देवलोक हाथ जोड़े खड़ा रहते हैं। ऐसे भगवान की हम यहाँ पर आराधना कर रहे हैं। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। जो श्रद्धा भक्ति से जिनेंद्र भगवान की अर्चना और आराधना किया करता है, त्रियंच नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता। दो काम कर लो बस जीवन में, ज्यादा मत करो। आपसे त्याग नहीं होता, कोई बात नहीं। तपस्या नहीं होती, कोई बात नहीं। उपवास नहीं होते, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा? अब मत बोलना रात्रि में भोजन नहीं छूटता, कोई बात नहीं। नहीं, इसमें तो बात है, थोड़ी सी ध्यान रखिए। आपसे बड़ी बड़ी साधना नहीं होती, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। क्या करना? दो काम अपने जीवन में करना, बस दो काम जो प्रतिदिन करता है, उस आदमी को, उस पुरुष को, उस भव्य आत्मा, उस पुण्यात्मा को नरक और पशु गति की प्राप्ति नहीं होती है। दो काम कौन से? दान करना और भगवान की पूजन करना। ये दो काम जो करता है वह नरक गति का पात्र नहीं होता है, वह त्रियंच गति का पात्र नहीं होता है। श्रावक हो, श्रावक का धर्म यही है, प्रतिदिन पूजन करो। एक आदमी बोला, महाराज पूजन कब करें? अरे मैंने कहा रोज करो। बोली रोज करें? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा एक बात बताओ, तूने कभी आज तक ये पूछा कि महाराज भोजन कब करें? भोजन तो तैयारी रहता है, अभी खाया, दोपहर में खाया, शाम को फिर तैयार है, खाते ही रहता है आदमी। मैंने कहा एक बात याद रख। बोले भोजन नहीं करेंगे तो शरीर मर जाएगा। और मैंने कहा यदि भोजन नहीं करेगा तो शरीर मर जाएगा, और भगवान का भजन नहीं करेगा तो आत्मा को भी मरने में ज्यादा देर। ध्यान, शरीर का जीवन भोजन से है और आत्मा का जीवन परमात्मा की पूजन से चला करता। पूजा करो दोनों हाथों से भगवान की पूजा। वो हाथ किस काम के? जिसने भगवान का नमन नहीं किया। वो नयन किस काम के? जिसने भगवान की सूरत ना देखी। वो कर्ण किस काम के? जिसने संतों की वाणी ना सुनी हो। ध्यान रखिए, वो पैर किस काम के? जो मंदिर की तरफ ना गए हों। विचार करिए, और वो हृदय किस काम का? जिसमें हृदय सम्राट मुनीश्वरनाथ भगवान विराजमान ना हुए। किस काम का है मानव जीवन? एक पशु के जीवन में और इंसान के जीवन में किस बात का अंतर है? आहार भय मैथुन परिग्रह, ये तो पशु गति में भी हुआ करता है। भोजन जानवर भी जुटा लेता है, बच्चे पैदा जानवर भी कर लेता है, रहने के लिए मकान एक चिड़िया भी घोंसला बना लेती है। ध्यान रखना, किस चीज में हम पशु से अच्छे हैं? केवल एक ही चीज है कि पशु अपने रहने के लिए मकान बनाता है, लेकिन मनुष्य मकान के साथ साथ भगवान का मंदिर बनाया करता है। यह उसकी श्रेष्ठता है, ध्यान रखना, ये उसकी पवित्रता है। पशु पक्षी सुबह से उठते हैं, भोजन की तलाश करते हैं। मनुष्य सुबह से उठता है, भोजन की तलाश नहीं करता, वो परमात्मा की तलाश करता है, भगवान का भजन किया करता है। वो भोजन ढूंढते, हम भजन ढूंढा करते हैं। विचार करिए, सोचिए, एक जानवर कौन होता है? जो खाने के लिए लड़ता है। इंसान कौन होता है? जो दान करने के लिए आगे बढ़ता है। वह इंसान हुआ कर। ये चीजें तो हमें पशुता से अलग करती हैं, वरना आहार भय मैथुन परिग्रह, इसमें हमारा जीवन चला गया। सुबह से शाम आप किस चीज का चिंतन करते हैं? विचार करिए। सोते हो तो वही दुकान याद आती है, उठते हो तो वही पैसा, वही इंद्रियों के विषय भोग, वही खाना पीना, वही घर, वही मकान, वही बच्चे। सुबह से शाम में कितने मिनट हम परमात्मा को देते हैं? कितना समय हमारा भगवान की भक्ति में लगता है? कितना समय हमने अपने को दिया है? आपसे इतना ही कहता हूं कि जब कोई आपका अपना विदेश जाता है ना, दूसरे गांव जाता है, पढ़ने को बच्चा जाता है, तो एक माँ क्या कहती है? बेटा, क्या कहती है जाते समय? बेटा अपना ध्यान रखना। यही कहती है ना, अपना ध्यान रखना। मां कभी नहीं कहती कि वहां रहकर तू मेरा ध्यान रखना। पिता कभी नहीं कहता है तू विदेश में रहकर मेरा ध्यान रखना। कहते बेटा अपना ध्यान रखना।
तो जितने भी लोग आज इस सभा मंडप में पधारे हुए हैं, मैं भी आपसे जिनवाणी माँ की तरफ से कह रहा हूं, संसार में रहना, परिवार बसाना, घर गृहस्थी बसाना, पैसा कमाना, सब कुछ करना, लेकिन हे जिनवाणी के सपूतों, इस संसार में अपना ध्यान रखना कि तुम्हें एक दिन दुनिया से विदा भी जीना है तो जाना भी होगा। ये ध्यान हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। जीवन बीमा कराओ, जो हमारा हमें ही प्राप्त होगा, किसी और को प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखिए मान्यवर, पूजन अपनी करना है, अर्घ्य चढ़ना है, प्रवचन अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितने बैठे हैं सब विद्वान बैठे हैं। क्योंकि मैं क्यों तुम्हें मूर्ख समझूं, क्योंकि मूर्खों की सभा में बोलने वाला महामूर्ख होता है। इसलिए मैं तो नहीं कहूँगा कि आप मूर्ख हैं, आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आपको सब मालूम है या नहीं मालूम है? बोलो, मेरी इज्जत का सवाल है, बोलो मालूम है या नहीं मालूम है? सब मालूम है ना? बोलिए। आपसे पूछता हूँ, आप अभी बताएंगे महाराज हमको सब आता है, प्रवचन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात बताओ, झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलो, ये तो सच बोल दो भाई, बोलना चाहिए या नहीं? नहीं बोलना, मालूम है तुम, इसका ही नाम तो धर्म है। हिंसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। गाली देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्रोध करना चाहिए कि नहीं? बोलो, नहीं करना। तो मालूम तो है तुमको, क्या नहीं मालूम? मेरा गला क्यों सुखवाते हो? ध्यान रखिए, सब मालूम है, लेकिन ध्यान रखना, तुम जानते तो सब हो लेकिन मानते बिल्कुल नहीं हो। ध्यान रखिए। अभी कहा जाए कि गाली देना चाहिए, जानते हो? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं देना चाहिए गाली। देते हो? एक कोई बैठा है जिसने आज तक गाली ना दी हो? मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। है कोई भव्य आत्मा इस सभा में? कोई ऐसा बैठा है जिसने आज तक झूठ नहीं बोला हो? नहीं, तुम्हारा तो पूछ ही नहीं रहे, भंडार है अपन तो, है ना? कोई है जिसने झूठ नहीं बोला? कोई है जिसने क्रोध नहीं किया? कोई है जिसने व्यसन नहीं किए? सब किए हैं। ध्यान रखना, हम जानते तो सब हैं लेकिन मानते कुछ नहीं है। ध्यान रखना, जितना जानते हो उसका 10 अंश भी मान लो तो इस कलयुग में भी हमारे कल्याण के रास्ते खुल सकते हैं। रात में खाना चाहिए या नहीं? ईमानदारी से बताओ। जोर से, पीछे वाले भी बोलो जरा, और जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो जरा। खाते हो तो फिर क्या मतलब इस जानकारी से? विचार करिए। सब आता है तो आलू खाना अच्छी बात है नहीं, बुरी बात है। खाते हो, हाँ, अच्छी बातों का त्याग है। ध्यान रखना, ऐसे ही होता है। खैर, जब जागो तब सवेरा, इसको भी जरा ढंग से समझना, नहीं तो हमारा अभी चातुर्मास हो रहा था बंबई में। हमने एक आदमी से पूछा कि अरे कितने बजे सो के उठता है? कितने बजे उठते हो? बोले ब्रह्म मुहूर्त में। मैंने कहा कमाल है, मुंबई का आदमी और ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है। मैंने कहा जरा और डिस्कस कर लूँ। मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? बोले 9 बजे। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा और 9 बजे। पत्नी बाजू में खड़ी खड़ी हंस रही। तो मैंने कहा क्या माजरा है, क्यों हंस रही हो? ये क्या बोल रहा है 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त? बोले इसमें आपकी गलती है। मैंने कहा मेरी क्या गलती है, मैं तो पहली बार देख रहा हूं। बोले आपने टीवी पर एक बार बोला था ना, जब जागो तब सवेरा। तो मेरा ये 9:30 बजे उठता है, कहता अभी ब्रह्म मुहूर्त है मेरा। ध्यान रखिए, तो जब जागो तब सवेरा। 8 बजे जगे तो 8 बजे ब्रह्म मुहूर्त, 10 बजे जगे तो 10 बजे ब्रह्म मुहूर्त। ध्यान रखना, ये चर्म चक्षुओं की नींद खुलना आसान है। समय पे चर्म चक्षु बंद होते हैं, समय पर खुल जाया करते हैं, लेकिन जिंदगी तो सार्थक तब होती है जब भीतर के धर्म चक्षु खुल जाते हैं। और धर्म चक्षु खुल जाएं, चर्म चक्षु बंद भी रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है, उनसे कोई संबंध नहीं हुआ करता है। भीतर के नयन अंतस के पट खुल जाएं तो जीवन का कल्याण अपने आप हो जाया करता है। आप सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और अब मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि अपने को
भगवान की भक्ति भी करना है आनंद के साथ, और सभी के शनि ग्रह दूर हों। मैं तो कहता हूँ शनि ग्रह भी छोड़ो, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, इसको बुध की पीड़ा, उसको गुरु सता रहा है, उसको राहु सता रहा, उसको केतु सता रहा, मुझे कोई नहीं सताता आज तक है। न शनि सताता, न राहु, न केतु। मालूम है कितने ग्रह होते हैं? सामने मंदिर बन रहा ना नवग्रह का, ये नवग्रह किसको सताते हैं, किसके पीछे पड़ते हैं? जहाँ 10वां ग्रह एक और है वो हमने बनाया है। ये नवग्रह है और 10वां ग्रह है परिग्रह। ध्यान रखना, जहाँ परिग्रह होता है वहाँ 9 ग्रह हुआ करते हैं, और जहाँ परिग्रह नहीं होता है वहाँ कोई भी ग्रह उनको सताता। मैं आपसे कह रहा हूँ 9 की चिंता मत करो। किसकी चिंता करो? 10वें वाले परिग्रह की चिंता कर लो। शनि क्या कर लेगा तुम्हारा? तुमने सुना होगा ना, किसी के मुंह से सुना होगा कि एक बार गया तो उसने पूछा कि हे भगवान एक बात बताओ। वो एक भिखारी चला गया, चलते हैं ना आजकल, एक बाल्टी में रख के एक मूर्ति रख ली, बोले तेल चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ। गया वहाँ पर, उसने कहा कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ। वो चला गया, उसने कहा चल तेरा शनि उतार देता हूँ। उस आदमी ने कहा कि सेठ ने कहा उतार दे, तो बोले एक काम करो 1.25 लाख रुपए लगेंगे। सेठ ने कहा ऐसा कैसा शनि है तेरा, 1.25 लाख में उतरेगा क्या? बोले ऐसा करो सेठ जी 50,000 में निपटा दूंगा। बोले नहीं 50 भी नहीं दे सकता मैं तो बोले एक काम करो सेठ जी 11,000 में निपटा दो, ले दे के तुम्हारा शनि छोड़ के चला जाएगा। है उसने कहा कि नहीं 10,000 भी नहीं दे सकता हूं। बोले 1,000 रुपए में बात बनाओ। बोले 1,000 भी नहीं है। तो बोले 500 में। बोले वो भी नहीं है। बोले 100 रुपए में। बोले नहीं है। तो बोले जा, शनि तेरे बाप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं। ध्यान रखना, जहां है वहां शनि बिगाड़ेगा ना। जब तू ऐसे ही है, जब तेरे पास 100 रुपये भी नहीं है तो तू शनि की चिंता मत करो, आनंद से जिंदगी गुजार। तो हम लोग तो वही ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, ना शनि आता, ना राहु आता, ना केतु आता है। ध्यान रखिए, विचार करिए, जीवन को धर्म में बनाने का अपन प्रयास करेंगे।